हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आप सब लोगों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मे गॉड ब्लेस यू। और आज का जो विषय है वो है कि यीशु हमारा बड़ा महायाजक है। आमीन। सो आज के इस वीडियो में मैं चार चीज़ों पर गौर करना चाहूँगी। जो चार पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो महायाजक का जो रोल था पुराने नियम में वो क्या था और अब क्या है। और जो मैं दूसरा बताना चाहूँगी, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यीशु हमारा बड़ा महायाजक है। आमीन। जो तीसरा है वो ये है कि किस तरह से जो पुराने नियम में जो सैक्रिफाइस हुआ करते थे, राइट। और अब जो है हमारा सैक्रिफिशियल जो लैम है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो चौथा है वो ये है कि यीशु हमारे लिए जो है वो इंटरसीड करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो इतना अच्छा समय दिया परमेश्वर आपने। परमेश्वर हमें खुदा इस वचन की गहराइयों तक पहुंचने का मौका दिया। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से भरा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आशीष करना ताकि वो इन्हें सुने और ग्रहण करे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि आपका वचन परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे खुदा, और उनके दिलों में काम करे, उनकी ज़िंदगी में काम करे खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस पूरे मैसेज को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। सो मैं पहले बारे में बात करना चाहूँगी कि जो रोल होता था पुराने नियम में, जो और अभी भी है, राइट। जो याजक महायाजक का जो रोल था वो क्या था। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो महायाजक का जो रोल था, राइट। पहले ये परमेश्वर की ओर से था, राइट। जो पिता ने मूसा को जो उसके लॉज में लिखने की चीज़ें दी थी उसके बारे में था। और प्रभु ने मूसा को बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था कि जो हाई प्रीस्ट हैं, जो लोग उसके भवन में सर्व करेंगे, जो उसके भवन में आगे उसके लिए काम करेंगे उसके भवन में, वो लेवी जाति की होनी चाहिए। कि जो याजक आएंगे, जो महायाजक आएंगे प्रभु के भवन में, वो ले जाति के होने चाहिए, लेवी जाति के होने चाहिए, राइट। सो जब हम पढ़ते हैं महायाजक के बारे में, जो महायाजक का रोल था वो क्या था। वो ये था कि वो परमेश्वर और लोगों के बीच में परमेश्वर की और वो सब चीज़ें लेकर जाता था जो लोग उनके पास लेकर आते। चाहे वो गिफ्ट लेकर आते थे, चाहे वो पशु लेकर आते थे सैक्रिफाइस करने के लिए, ताकि उनको उनके पापों से माफ़ी मिल सके, जो भी वो करते थे, राइट। तो वो जो महायाजक का जो रोल था वो ये था कि वो सब चीज़ें जो हैं परमेश्वर के पास लेकर जाते थे और उनके बिहाफ पर जाते थे ताकि उनके लिए दुआ कर सकें, राइट। वो उसी बोझ के साथ जाते थे और इस तरह से जाते थे कि जिस तरह से उन्होंने खुद वो चीज़ें की हो, उनका बोझ जो वो थे उठाकर परमेश्वर के पास जाते थे और दुआ करते थे उनके लिए, राइट। किस बहुत कंपैशन के साथ जो थे वो प्रार्थना करते थे उन लोगों के लिए। और जो भी सेक्रीफाइस किया हुआ भेड़ बकरियां होती थी, राइट, वो सही रीति से जो था वो सेक्रीफाइस्ड करते थे, राइट। और जिस रीति से उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी मूसा के नियम के अकॉर्डिंग, राइट, तो वो सब चीज़ें उसे फॉलो करके जाते थे। और वो जब अंत में जो था कि वो उस खून के साथ वो हर चीज़ों को क्या करते थे, सैंक्टिफाई करते थे और वो बहाते थे ताकि उन्हें आज़ादी मिल सके उनके पापों से। आमीन। हालेलुया। सो उनके पाप माफ़ हो सके। सो ये जो था एक महायाजक का रोल था पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, राइट। और जब वो और उनका एक और रोल था कि जब हर एवरी ईयर, राइट, वो क्या करते थे, हर साल में वो एक बार जो होली ऑफ होलीज थी, जो अति पवित्र स्थान था, उनमें वो जाते थे और वो लहू का छिड़काव वहाँ पर करते थे, राइट। वो लहू का छिड़काव वहाँ पर करते थे। और क्योंकि वहाँ पर जो था वो प्रभु का टैबरनेकल रखा हुआ था, वेदी जो थी प्रभु की, संदूक जो था वो वहाँ पर था। सो वहाँ से प्रभु, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में कि प्रभु किस तरह से बात करते थे और वो अति पवित्र स्थान था। सो उस समय में जो महायाजक होते थे तो वो उस समय में
एक एक बार जो थे वो जाते थे उस अति पवित्र स्थान में, राइट? और ये जो रोल था, जो उनका काम होता था महायाजक का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। पहली बात क्योंकि वो परमेश्वर के घर में जो थी उनकी सेवा करते थे, परमेश्वर के बुलाए हुए थे। वो ऐसे नहीं थे कि किसी और ने चुना, वो परमेश्वर के खास जो थी वो जाति थी और प्रभु ने उन्हें बुलाया था अपनी सेवका के लिए, राइट? सेवकाई के लिए। सो हम हिब्रू का इब्रानियों की किताब में से उसका 5:1-4 पढ़ेंगे। सो 5:1-4, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें और अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप सॉरी सो इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। सो उस समय में कोई अपने आप हाई प्रीस्ट या परमेश्वर की सेवा में नहीं आता था, जब तक कि परमेश्वर या हारून, जो कि पहला महायाजक था, जो मूसा का भाई था, जो पहला हारून जो था वो पहला महायाजक बनाया था, परमेश्वर ने उसे चुना था अपने। सो उसी की कारण वो चुनते थे, या जो क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर जो थे वो चुनते थे उन लोगों को जो उस ट्राइब में से थे। वो लोग फिर डिसाइड करते थे कि किसे चुनना है, राइट? प्रार्थना कर कर, आमीन, हालेलुया। सो इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं तो वो जो उसका रोल था महायाजक का, वो उनके लिए प्रार्थना करता था और वो लोगों में से खुद चुना हुआ था। जैसे कि लोग थे, राइट, वो भी पाप करते थे, तो फिर उन्हें भी अपने सेक्रीफाइस के लिए, अपनी चीज़ों, अपनी पाप की माफ़ी के लिए उन्हें भी सेक्रीफाइस देना पड़ता। तो उसी रीति से जिस तरह से बाकी लोग उनके पास आते थे और बलि लेकर आते थे ताकि वो अपने पापों से माफ़ी मांग सकें, राइट? माफ़ी उनको मिल सके। तो इसी तरह से जो महायाजक का रोल था, उन्हें भी अपने लिए, अपने पापों के लिए बलि जो थी वो देनी पड़ती थी, राइट? ताकि वो भी पाप से आज़ाद हो सके, उन्हें भी माफ़ी मिल सके। तो वो पहले अपने आप के लिए जो थी वो बलि करते थे और परमेश्वर के सामने लेकर जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में, राइट, अपने आप को क्लेंज करते थे। और इसी तरह से उसके बाद जो था वो लोगों की तरफ से प्रार्थना करते थे, राइट? सो यस, सो इसी रीति से हम जाने कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि परमेश्वर और लोगों के बीच में जो मीडिएटर था वो महायाजक थे, राइट? वो प्रार्थना करते थे लोगों के बिहाफ से परमेश्वर की, और ताकि उन्हें जो है वो छुटकारा मिल सके और उन्हें जो है माफ़ी मिल सके, परमेश्वर उन्हें माफ़ करे, आमीन, हालेलुया। सो दूसरा है जो अब यीशु हमारे हाई प्रीस्ट है, यीशु अब हमारा महायाजक है। सो अगर हम परमेश्वर यीशु की जीवन को देखें तो यीशु ने, जब वो धरती पर थे, तो यीशु ने कभी अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं किया। प्रभु ने कभी भी अपने आप को ऊंचा ये नहीं दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ, राइट? मैं ही हूँ। और प्रभु ने हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है वो एक हम्बल लाइफ से जी है। परमेश्वर यीशु ने हमेशा दिखाया है कि अपने आप को नर्म किया है चीज़ों में, राइट? उन्होंने इतना नर्म किया कि उन्होंने अपने चेलों के जो पैर थे वो तक धोए, राइट? सो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नर्म है, वो बहुत ज़्यादा प्यार से, दया से, राइट, मर्सी से भरा हुआ है। सो जब यीशु इस धरती पर थे तो उन्होंने कितने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया, पर उन्होंने इस चीज़ का श्रेय जो है वो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अपने पिता की ओर से भेजा हुआ हूँ, और मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ अपने पिता की मर्जी को कर रहा हूँ, हालेलुया। सो उन्होंने हमेशा
पिता को जो है उन्हें ग्लोरीफाई किया, उसके नाम को ऊंचा किया, राइट। सो इसी तरह से जो पुराने नियम में जब महायाजक होते थे वो भी प्रभु को ऊंचा करते थे, वो भी प्रभु को दिखाते थे, राइट। और जो लोगों की लोगों के पापों की माफ़ी होती थी उनके लिए जो था वो प्रार्थना करते थे, राइट। तो इसी रीति से यीशु भी अपने आप को बहुत, यीशु एक हम्बल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी हम्बल लाइफ जी और उसी रीति से जी जिस तरह से एक आम इंसान जीता है, राइट। हालेलुया। और प्रभु के यहाँ पर वचन कहता है इब्रानियों की किताब में उसका 5:5 और 6। हम इब्रानियों की किताब में पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय और चैप्टर 5 वर्स 5 to 6। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। वर्स 6 बताता है, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकी सदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु ने, पिता ने यहाँ पर यीशु को बोला कि तू मेरा पुत्र है, राइट, और यू आर माई बिगॉटन सन। उसी रीति से तू बुलाया गया है महायाजक के लिए, या अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मल्कीसेदेक, राइट, मल्कीसेदेक। यहाँ पर यस, इसी रीति से प्रभु ने यहाँ पर भी यीशु को बुलाया और उन्होंने खुद ये जो उन्हें चुना इस चीज़ के लिए, हाई प्रीस्ट के लिए, राइट। ये जो चुनाव होता था, राइट, वो परमेश्वर की ओर से होता था, राइट। इसी रीति से पहले जो थे प्रभु ने लेवी जाति को चुना ताकि उनके द्वारा ही हाई प्रीस्ट और जो लोग उनके घर में सेवा करते हैं वो करें, राइट। और इसी रीति से प्रभु ने यहाँ पर यीशु को कहा कि तुम जो है वो अब हाई प्रीस्ट हो। हालेलुया। प्रभु ने यीशु को चुना अपने महायाजक के लिए। हालेलुया। उसी रीति से जिस तरह से प्रभु ने पहले पुराने नियम में लेवियों को चुना था, यीशु को भी प्रभु ने खुद चुना। आमीन, हालेलुया, ताकि वो हमारा महायाजक बन सके। अब हम बात करेंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस, यानी कि जो परमेश्वर ने यीशु ने जो बलिदान दिया है हमारे लिए। बाइबल बताती है हमें कि जो यीशु ने अल्टीमेट बलिदान दिया, जो हम पुराने नियम में जब देखें कि जब लोग लेकर आते थे, वो बलिदान लेकर आते थे और बलिदान दिया जाता था, राइट। तो वो इस रीति से चली जा रहा था और वो काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा, पर परमेश्वर ने देखा कि उनमें से कोई भी एक भी जो है वो इतने यूज टू हो चुके थे उस प्रोसेस से कि अगर हमने कुछ कर दिया है गलती तो कोई बात नहीं, हम जाकर बलि दे देंगे। उनका एटीट्यूड जो था वो इस तरह से हो गया था। पर परमेश्वर का जो पूरा मकसद था वो ये था कि वो अपने पापों से मुंह फेराएं और ये बलिदान जो है वो ख़त्म हो सके, पर ऐसा नहीं हुआ। लोग उन सब चीज़ों से इतने ज़्यादा यूज टू हो गए थे और इतना उनके लिए आम हो गया था कि वो गलती करते थे, वो जाके अंत में सेक्रीफाइस चढ़ा देते थे। पर प्रभु का प्लान जो था वो ये नहीं था इस चीज़ को लेकर, बलिदान को लेकर। उनका प्लान ये था कि ये जो है अपने मन फिराए, उन्हें अंदर से फील हो कि हमने गलती की है, उसका पश्चाताप जो है वो करें और उससे मन फिराएं, पर ऐसा नहीं हुआ। यीशु वो बलिदान बनकर आए, राइट, आमीन, हालेलुया। यीशु जब क्रूज पर उन्होंने हमारे लिए जान दी, वो एक अल्टीमेट बलिदान बनकर आए। उन्होंने जब अपना लहू बहाया तो उसके लहू के द्वारा वो उन्होंने एक बार और वंस एंड फॉर ऑल बहाया कि आगे से कोई और बलिदान एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने अपना, पिता ने अपना खुद का पुत्र जो है बलिदान के लिए भेजा। हालेलुया। और यीशु ने अपने आप को बलिदान किया, वो सैक्रिफिशियल लैम जो था। जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो मेमना जो था और जो भी कोई पशु आता था, राइट, और वो बेदाग होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, राइट। इसी तरह से यीशु ने भी अपना पूरा जीवन बेदाग होकर व्यतीत किया। प्रभु ने कभी कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, राइट। तो उसका जो चरित्र था वो सिनलेस था, वो
बिना पाप के था। हालेलुया। सो प्रभु यीशु ने अपने आप को जो था वो बलिदान किया, अपना लहू बहाया और वो मेमना बना, वो बलिदान का जो है यीशु मेमना बना, ताकि उसके द्वारा हम जो है अपने पापों से मुक्त हो सके, उसके द्वारा जो है हमें माफ़ी मिल सके। तभी हम प्रभु यीशु को कहते हैं कि यीशु आप हमारे सेवियर हो। सेवियर वो होता है जो अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। हमारा बचाने वाला है यीशु। हालेलुया। हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। सो यीशु ने हमें खरीद लिया है, हमारे पापों की जो है वो उसको पे बैक कर कर, राइट। सो उसका बलिदान जो था उसने हमारे पापों को माफ़ी दे दी और हमें जो था उस पाप की ज़िंदगी से निकाल लिया है, उसे बचा लिया, हमें बचा लिया है हमारे पापों के द्वारा। सो इसी रीति से मैं एक और वचन जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जिस तरह से यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं कि जो मैरी मैगदलीन थी, राइट, प्रभु यीशु के रेजरेक्शन के बाद जब प्रभु तीसरे दिन जी उठे, राइट, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो बुक है वो है जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका चैप्टर 20 और वर्स 17। सो यहाँ पर यीशु जब मुर्दों में से जीवित हो उठे, जो तीसरे दिन में मॉर्निंग में जब मैरी मैगदलीन और जो उनके लोग थे वो जब गए वहाँ पर, जो मैरी मैगदलीन थी वो पहली औरत थी जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा, राइट, जिंदा हुए, कि तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे यीशु, राइट। जब वो मिली यीशु के साथ तो यीशु ने उन्हें क्या कहा? सो यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे पिता परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। सो प्रभु यीशु उस वक्त जो ये पूरा प्रोसेस था, राइट, हमारी इटर्निटी को सेव करें, हमारे रिडेम्पशन का, राइट, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, राइट। जब यीशु तीसरे दिन जी उठे और तभी यीशु ने उसे कहा कि मुझे छूना मत, राइट, क्योंकि जब पुराने समय में हम देखते जो महायाजक होते थे वो भी ऐसा ही करते थे, राइट, क्योंकि वो जब अपने आप के लिए, अपने पापों के लिए माफ़ी मांगते थे और बलिदान करते थे तो वो उन्हें कोई भी चीज़ जो थी वो छूती नहीं थी, कोई उन्हें छूता नहीं था, क्योंकि ऐसा प्रोसेस था पहले टाइम में। तो इसी रीति से जो यीशु जब मुर्दों में से जी उठे, राइट, तो उन्हें भी क्या करना था, अपना जो लहू बहाया था यीशु ने, वो सैक्रिफिशियल लहू जो था, वो पवित्र लहू जो था, वो पिता के पास लेकर जाना था स्वर्ग में। हालेलुया। तभी यीशु ने उसे कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। सो उसके बाद जब हम पढ़ते हैं बाकी आयतों में उसके बाद, तो हम देखेंगे कि उसके बाद यीशु फिर प्रकट हुए अपने डिसाइपल्स के बीच में, और कैसे लोगों ने उन्हें फिर छुआ और उन्हें हग्स दी, उन्हें उनके हाथों को छू कर देखा, सब कुछ देखा, राइट। तो उसके बाद यीशु ने ये नहीं बोला कि मुझे मत छुओ, राइट। सो वो इसी तरह से, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब ये बात मैरी मैगदलीन को बताई तो उसके बाद प्रभु यीशु जो है वो महायाजक की तरह, राइट, प्रभु के पास गए, द प्लेस ऑफ होलीज। जब हम पढ़ते हैं पुराने टेस्टमेंट में भी कि जो महायाजक जब जाते थे वो साल में एक बार जाते थे उस अति पवित्र स्थान पर, राइट, जहाँ पर प्रभु का संदूक था, पवित्र संदूक रखा हुआ था, राइट। तो वहाँ पर वो एक दफ़ा जाते थे, सिर्फ साल में एक बार जाते थे उस लहू को लेकर, राइट, और उस लहू को लेकर, राइट। तो इसी रीति से प्रभु यीशु जो है उस लहू को लेकर, राइट, प्रभु के पास गए। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पुराने नियम में अति पवित्र स्थान था जिसमें प्रभु का आर्क रखी हुई थी, आर्क ऑफ कॉवेनेंट जिसे हम बोलते हैं, वो रखा हुआ था, राइट। तो वो एक शैडो थी, वो एक शैडो थी, वो एक कॉपी था, जिस तरह से प्रभु का जो ड्वेलिंग प्लेस है, उसके रहने की जगह है स्वर्ग में उसकी, राइट। सो अब जो है अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है अब हमारा मीडिएटर बन चुके हैं, राइट। और वो हमारे और पिता के बीच में जो है वो उन्होंने एक ब्रिज बनाया है जिसके द्वारा, क्योंकि ही इज़ द ब्रिज नाउ, राइट। अब वो एक ब्रिज है जिसके द्वारा हम जाते हैं, उसके बिना हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। प्रभु यीशु के बिना, उसको बिना एक्सेप्ट किए हुए हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु ने अपने खून का बलिदान किया, अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी का बलिदान दिया, राइट? अपनी बॉडी का बलिदान दिया ताकि आपको और मुझे जो है वो शिफ़ा मिल सके, हमें आज़ादी मिल सके और प्रभु यीशु ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया! सो अब हम जो उस पर विश्वास करते हैं वो पाप के अधीन नहीं हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें छुड़ा दिया है। हालेलुया! सो प्रभु ने उन्हें मुक्त कर दिया है उनके पापों से। हालेलुया! तो वो जो पुराने पाप थे जो अब करते हैं हम, गलती से हो जाते हैं हमसे, राइट? और जो आने वाले हैं वो सब का जो प्रभु यीशु ने अपने लहू से उन्हें माफ़ी मिल गई है हमें। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। सो जो चौथा है वो है यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सो जब जब हम अब नए लॉ में आए हैं, न्यू कॉवेनेंट में आए हैं, जो नया वाचा है परमेश्वर का हमारी ज़िंदगी में, वो प्रभु यीशु नई वाचा के अकॉर्डिंग जो है प्रभु यीशु जो हैं अब हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तभी हम जब प्रार्थना करते हैं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, राइट? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हम प्रभु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं और ऑल्सो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! सो उसके लहू में अपने आप को छुपाते हैं। सो जब हम यहाँ पर प्रभु की भवन में जाते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, राइट? अब हमें उस संदूक में उसको उस तरह से नहीं करना कि हम साल में एक बार जाएं। अब प्रभु के पास हम जब मर्जी, राइट, जा सकते हैं उसकी प्रेजेंस में। चाहे आप पूरा दिन भर उसकी प्रेजेंस में बैठना चाहें और आप बैठ सकते हैं। हालेलुया! क्योंकि अब जो है वो वेल जो है वो रिमूव हो गई है, राइट? जैसे पुराने नियम में पहले एक पर्दा था, उसके ऊपर वो पर्दा जो है वो हट गया है। प्रभु यीशु ने उस पर्दे को हटा दिया है, राइट? तो अब हम प्रभु यीशु के नाम से जो है वहाँ जाएंगे और जा सकते हैं। हालेलुया! और जाते हैं। हालेलुया! सो इसी रीति से जो है प्रभु का वचन बताता है इब्रानियों की किताब में उसका चैप्टर 7 वर्स 25, वर्स 25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने की सर्वदा जीवित है। सो परमेश्वर जो है, यीशु जो है, हमारे लिए क्या करते हैं? विनती करते हैं और वो जीवित है, राइट? अब जो यीशु है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित उठे, तो हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। वो हर वक्त जो है हमारे लिए, हर समय जो है हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से लेकर जाते हैं और जब हम लेकर जाते हैं प्रभु के नाम से, पिता हमें अपने पुत्र को हमें देखता है, राइट? प्रभु हमें नहीं बल्कि अपने पुत्र को हमारे बीच में देखता है और वो रिसीव करता है हमारी प्रार्थनाओं को। आमीन। हमें उत्तर मिलता है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया! सो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी अब कि प्रभु यीशु जो है हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु ने अपना लहू बहाया और जो है वो अपना जो लहू है परमेश्वर यीशु ने जो पिता के पास लेकर गए, राइट? ताकि वो जो लहू है हमें बचा सके, हमारी जो रिडेम्पशन है, हमारी जो इटर्नल लाइफ है वो सेव हो सके, हमें जो फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है वो मिल जाए। आमीन। हालेलुया! और वो मिल गया है। आमीन। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में तो हमारी जो सैल्वेशन है हम उसे नहीं खो सकते क्योंकि हमारा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का ये वादा है, राइट? सो हमें डरना नहीं, हमें शैतान की युक्तियों को समझना है। जब हमें कोई भी अगर हम गलती करते हैं तो शैतान एकदम से आकर बोल देता है कि अब तुमने तो ये गलती कर ली, तुम तो इस लायक नहीं हो अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो शैतान से है क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ऑलरेडी उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया है। हमें क्या करना है? हमें उन्हें माफ़ी मांगनी और प्रभु की रिसीव करना है उस माफ़ी को, राइट? और उस गिल्ट में से उसके बारे में सोचते नहीं रहना है क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि मैंने तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दिया और मैं उनके बारे में अब नहीं सोचता। आमीन। हालेलुया! सो प्रभु ने हमारे सब पापों से माफ़ी दी है और उनके बारे में अब वो नहीं सोचते। आमीन। सो हमें भी नहीं सोचना है। हालेलुया! सो इसी तरह से प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए महायाजक हैं। हालेलुया! और वो एक
बहुत हम्बल, लविंग, काइंड जो है और मर्सीफुल परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु हमारे लिए पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने जान दी, पर मैं आपको बताऊंगी कि वो तीसरे दिन जी उठा। सो जब आप प्रचार करें कि यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी, तो आप ये मत भूलिए उन्हें बताना कि तीसरे दिन जो है हमारा यीशु जीवित हो उठा। हालेलुया। और यही गुड न्यूज़ है गाइस, यही जो है वो गुड न्यूज़ है कि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर, उसने हमारे लिए पाप में हमारे पापों के लिए माफ़ी दी, उसने अपना लहू बहाया और अब हमारी पापों की माफ़ी है प्रभु यीशु के नाम में, और जो कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। हालेलुया। जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लेते हैं, राइट, तो हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में जो है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा रहता है, और वो वही पवित्र आत्मा है जो यीशु ने जिनको मुर्दों में से जीवित उठाया, राइट। हमें उसी पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना है, वो चलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको कहना चाहूँगी, नो मैटर आपकी लाइफ कितनी बुरी चल रही हो इस वक्त, राइट, आपकी परेशानियां जितनी मर्जी हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपने बहुत गलतियां की हों अपनी ज़िंदगी में और अब आप गिल्ट में जी रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, राइट, और आपकी केयर करते हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ बोलता है, वो करने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपना जीवन जो है उसे देंगे, आमीन, वो करने वाला परमेश्वर है। आप उसका फल आप अपनी आशीष अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का ये वादा है, क्योंकि जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उसके कामों को, उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। तो प्रभु ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती आपने की है तो वो आपको दंड देगा, ऐसा नहीं है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और प्रभु रेडी है आपको माफ़ करने के लिए। पर आपको क्या करना है? आपको उसका हाथ थामना है, आपको उसके पास आना है। हालेलुया। आपको उसे अपनाना है, उसके नाम को अपनाना है, क्योंकि बिना उसे अपनाए हुए आप स्वर्ग नहीं जा सकते, बिना उसे अपनाए हुए आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, आमीन, क्योंकि यीशु ही हमारा एक रास्ता है वहाँ जाने का, आमीन। प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपकी बहुत केयर करता है। तो आप अपना जीवन जो है, अगर आपको ये मैसेज जो है वो छुआ है, और मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्रभु आपसे आपको बता रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, राइट। ऐसा मत सोचिए कि मुझे वो प्यार नहीं करता। आप ये देखिए कि प्रभु जिसने इस पूरी धरती को बनाया, वो आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ये शेयर कीजिए मैसेज, ताकि प्रभु का ज्ञान जो है वो हर एक एक जन के पास पहुँचे और प्रभु का वचन जो है उनकी ज़िंदगी में काम कर सके। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रेज द लॉर्ड।